मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो। हिंदुस्तान सबका है, 10-15 अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं है। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली खान सत्यम गुफ्तगू प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीटीआर चैनल। दोस्तों, ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं लगती मुझे, बहुत अहम वीडियो है। दस्तावेज है हिंदुस्तान के उन तमाम दबे कुचले और वंचित लोगों के लिए, समुदायों और वर्गों के लिए जिनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है या जिन पर जुल्म हो रहे हैं। जब कल राहुल गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और उनके दौर में अगर दलितों, वंचितों, माइनॉरिटीज या आदिवासियों पर जुल्म हो रहा हो तो उनको ये वीडियो दिखा दें जिसमें वो बार बार आपके अधिकारों की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि जहां पर भी हिंदुस्तानियों पर जुल्म होगा राहुल गांधी वहां खड़ा होगा। अगर उनके दौरे इक़्तिदार में कहीं जुल्म हो रहा हो तो ये वीडियो उनको दिखाई जा सकती है ताकि कल को ये सबूत के तौर पर पेश हो सके। संभाल कर रखने की जरूरत है इस वीडियो को। जी, मैं सही कह रहा हूं और आप देखेंगे इस वीडियो में कि मेरी बात में कितना दम है। हालिया दिनों में सीलमपुर में राहुल गांधी की एक पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें जन सैलाब उमड़ आया। जाहिर है कि सत्ता पक्ष यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लीडरान में एक बेचैनी तो होगी, लेकिन उसके बाद बेचैनी बढ़ गई होगी जब राहुल गांधी ने बहुत सादगी और अपने देरीना अंदाज में कुछ बातें जनता के सामने रखी। इसमें सबसे अहम बात यह थी कि अगर किसी पर भी जुल्म होता है तो राहुल गांधी वहां उनको खड़ा मिलेगा। ये बात जाहिर है कि मजलूम कौम के लिए एक बूस्ट का काम करती है और उसके अंदर एक नई उमंग और जोश पैदा करता है। राहुल गांधी वो समुदाय, वर्ग और क्षेत्रों को देखकर, इलाकों को देखकर बात नहीं करते कि मुझे माँ ने बुलाया है या मैया ने बुलाया है या फलां ने बुलाया है या फलां ने बुलाया है। तो सीधी सीधी बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ राज समानता का होना चाहिए, इंसाफ का राज होना चाहिए, न्याय का राज होना चाहिए, भारत को जोड़ने का राज होना चाहिए, मोहब्बत का राज होना चाहिए। और उनका कहना है कि हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, इसको हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। जब उनसे एक बार पूछा गया कि आप माइनॉरिटीज की बात ही नहीं करते तो उन्होंने कहा मैं संविधान की तो बात करता हूँ और संविधान में माइनॉरिटीज के अधिकार आते हैं। संविधान बचेगा तो हम सबके अधिकार बचेंगे। ये बहुत अहम बात है। कितनी विडंबनात्मक बात है। वोटों की खरीदारी होती है, अधिकारों की खरीदारी होती है। जिस देश के अंदर वोट बिकता हो, जिस देश के अंदर वोट खरीदा जाता हो, वहां फिर लोकतंत्र के क्या मायने रह जाते हैं? आप खुद बताइए, क्या मायने बचे उसके? कुछ भी नहीं। खैर, इस पहलू पर भी अलग से बात करेंगे। माना कि इस जमी को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर दिए गुजरे जिधर से हम। चलिए ये वीडियो देखिए। और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो। ऐसा हिंदुस्तान मैं नहीं चाहता हूं और हम नहीं चाहते हैं जहां अरबपति जो भी करना चाहे कर ले, अदानी अंबानी जैसे लोग पूरे देश को खरीद ले, सारे के सारे बिजनेस कंट्रोल कर ले। आप सरकार की कोई भी संस्था देखो, बड़े से बड़े बिजनेस देखो, जुडिशरी देखो, आपको पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे। हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं, पूरा का पूरा बजट ये बांटते हैं, निर्णय ये लेते हैं। 90 लोग हैं, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं। आबादी आपकी 50%, भागीदारी आपकी 90 में से 3। मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। हम भागीदारी चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं। चाहे वो दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सब लोग बड़ा सा बड़ा सपना देख सके। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब 500 सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग के लोग मालिक बने, दलित मालिक बने,
माइनॉरिटीज के लोग मालिक बने, आदिवासी मालिक बने। चाहिए है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे, मगर जब भागीदारी देने की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी भागीदारी दे सकती है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और देश का माहौल हमने बदल दिया। एक नए तरीके की राजनीति हम लाए, और हमने यह नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। हमने आपसे कहा चाहे कुछ भी होगा, यह विचारधारा की लड़ाई है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हम हैं, आज है, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। तो मैं आपको आश्वासन देने आया हूं दो तीन चीजों की। सबसे पहले, हिंदुस्तान सबका है, 10-15 अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं है। दूसरी बात, इस हिंदुस्तान में संविधान सबसे जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने साफ उनको कह दिया कि देखो बाकी सब ठीक है, अगर संविधान पर आक्रमण किया तो फिर हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको माफ नहीं करेगा। अगली वीडियो में नए उन्वान के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।